जब आपके अंदर जब आग आएगा ना, ये आग औरों को भी आग देता जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह की किताब उसका 32वां अध्याय उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते देखते खुदा का जो सिस्टम है, जो खुदा का सोच, परमेश्वर का जो सोच है मनुष्यों के लिए, यह बदल रहा है। हालेलुया, बहुत सुंदर सा लिखा है यहाँ पर। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे। हालेलुया। अब वो अपना सिस्टम को चेंज करने के लिए जा रहा है। अब क्या बोल रहा है यिर्मयाह से, क्या बोल रहा है परमेश्वर? अगर हम इसको लिटरली देखेंगे तो कुछ अलग है, परंतु यहां पर वो अपनी बातों को चेंज कर रहा है। क्या बोल रहा है? जो ये दस्तावेज जो मोल लिए गए हैं ना, इसको क्या करना है? मिट्टी के बर्तन में रख कि ये बहुत दिन तक रहे। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है कि संदूक जो बना था कौन सा लकड़ी का बना था? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? बहुत डेंजरस है। जो परमेश्वर का संदूक बनाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने बोला था, मालूम है कौन सा लकड़ी का? कौन सी लकड़ी? नहीं मालूम है ना? इधर व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, इधर निर्गमन पढ़ेंगे, इधर मिलेगा वो। उन्होंने बोला कि एक संदूक बनाना है ना, और वो किससे बनाना? बबूल की लकड़ी से। किसे? बबूल की लकड़ी से बनाना। हालेलुया। कितने लोग ऐसा सुने थे? बबूल की लकड़ी, बबूल का पेड़ कितने लोग देखे हैं? बबूल का पेड़ देखे ना, और वो बबूल का पेड़ में बबूल कट्टा निकलता है ना। एक हमारा तरफ उधर कभी सुने थे, एक सिंगर था, वो गाना लिखा था, गाना गया था, क्या उसका क्या नाम था? नहीं, एक कुछ पता नहीं क्या, बिस्लू करके था, एक सिंगर था जो संसारी गाना गाता था। वो लिखा था, गाना गाता था, बबूल कट्टा चियप चियप चप चप। अरे जानते हैं आप लोग? वही लकड़ी से परमेश्वर ने बोला मूसा को क्या बनाना? संदूक बनाना। ऐसा क्यों बोला? बबूल की लकड़ी को क्यों चुना परमेश्वर ने संदूक के लिए? हालेलुया। मालूम है बबूल की लकड़ी का कोई कीमत नहीं है। अगर बबूल की लकड़ी को छीलेंगे ना, उसकी चमड़ा, उसका छाला छीलेंगे, बड़ी खराब सा महकता है और उसे कोई पसंद नहीं करता है। हालेलुया। उस बबूल की लकड़ी को कोई पसंद नहीं। कभी कभी उसे बबूल की लकड़ी से कुछ होता है क्या? कोई खरीदता है बबूल की लकड़ी? कभी बिक्री होता है बबूल की लकड़ी? हालेलुया। उसका कोई कीमत नहीं है। उस बबूल की लकड़ी का कोई कीमत नहीं। उसको जब छाला छीलेंगे ना, बड़ी खराब सा महकता है। उसका कोई कीमत नहीं, कोई मान्यता नहीं। लेकिन परमेश्वर को देखो, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मान्यता नहीं, उसे क्या बोल रहा है? इसको संदूक बना। क्या बना? संदूक बना। और उसके अंदर क्या करना? चौके सोने से उसको मढ़ना। मतलब उसको सोना, जो प्योर सोना है। अभी तो इधर में चौका सोना नहीं बोलता क्या? ISI मार्क वाला सोना, ऐसे ही ना। लेकिन वो क्या बोल रहा परमेश्वर? चोखे सोने से उसको क्या करना? मढ़ना। अंदर में भी बाहर में भी। जिसका कोई कीमत नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको परमेश्वर क्या बोल रहा है? इसको ऐसे करना। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं क्या समझा पा रहा हूं आप लोगों को? आपको देख के लगता है कि मैं बकर बकर कर रहा हूं जुटका। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। उसका कोई कीमत नहीं था, कोई कीमत नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने वैसे लकड़ी को चुना।
आपको मालूम है आपका शरीर का कितना दाम है? आपका जो बॉडी है, ये जो बॉडी, शरीर, अगर मर जाएंगे तो इसका क्या रेट होगा? क्या रेट है इस शरीर का? किसी को मालूम है? अगर एक बकरी का अगर उसका चमड़ा भी बेचेंगे ना तो पैसा मिलता है, लेकिन आपका बिक्री होगा? बिक्री होगा? लेकिन एक बकरी का बेचेंगे ना तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसका रेट है, उसका दाम है, परंतु इसका कुछ नहीं है। और भी जानवर हैं, उनकी हड्डियों से पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है। हाथी दांत का भी, आपका दांत का क्या वैल्यू है? आपका दांत से क्या होगा? कुछ हो सकता है? कोई वैल्यू है? कुछ नहीं है। अगर मर जाएंगे ना, इस शरीर का कितना दाम है मालूम है? कितने लोग आता है दाम? कितने लोग मालूम है? इस शरीर का दाम 6 रुपया 75 पैसा दाम है इस शरीर का, मरने के बाद में। अब नहीं उसको किडनी बेचेंगे तो ढेरे मिलेगा फास्टर साहब, ऐसा सोच सकते हैं आप लोग। मरने के बाद बता रहा हूं, इसका कोई रेट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? 6 रुपये 75 कौन खरीदेगा? इसलिए कोई नहीं खरीदता, खरीद के भी क्या करेगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं कुछ बोलने के लिए जा रहा हूं आज रात? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं आज रात कुछ बोलने के लिए जा रहा हूं? हालेलुया। उस बबूल का लकड़ी का भी कोई दाम नहीं, लेकिन परमेश्वर उसी को अपना संदूक बनाया। आज ये शरीर का भी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन खुदा न्यू टेस्टमेंट में कहता है, अगर यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला पद पढ़ेंगे तो लिखता है कि आदि में परमेश्वर वचन था और इस समय में वो क्या कर लिया? आदि में परमेश्वर था और वही वचन था और अभी क्या हो गया? वो देह धर लिया। ऐसे लिखा है ना यूहन्ना की किताब, खोलिए ना, पढ़िए ना, एकदम उत्पत्ति के साइड में मिलेगा। उत्पत्ति के तुरंत बाद, उत्पत्ति के बाद में वही यूहन्ना मिलता है। नया नियम उधर ही है। हालेलुया। न्यू टेस्टमेंट इधर आगे में बहुत सुंदर से वहां लिखा है। किसी को मिला? और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। हालेलुया, है ना? आदि में वचन था, वो शब्द पुराना था, बहुत पहले से था। अब वही शब्द को कहां रखा जा रहा है? संदूक में, लकड़ी के, बबूल की लकड़ी के अंदर रखा जा रहा है। लेकिन अब नया टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम के अंदर परमेश्वर कुरिन्थियों की किताब में क्या बोलता है? क्या बोलता है? वो बोलता है कि तू मेरे परमेश्वर के क्या हो? परमेश्वर का बस गाड़ी हो, परमेश्वर का मंदिर हो, और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। हालेलुया। पता है पुराना नियम में संदूक उस लकड़ी के अंदर हुआ करता था, उस संदूक के अंदर वो परमेश्वर के शब्द हुआ करता था। परंतु न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने स्पेशली हमको और आपको चुना कि उसका शब्द हमारे अंदर हो, उसकी आत्मा अब और उस पेड़ में नहीं, उस लकड़ी के ऊपर नहीं, बाहर नहीं, लेकिन एक उसके संतान के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए जो है मैं कहना चाहता हूं आज रात, हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज रात कि परमेश्वर का आत्मा, उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए एक सहायक क्या करूंगा? आत्मा भेजूंगा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 26वां पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मैं तुम्हारे एक सहायक आत्मा भेजूंगा और तुम्हें सब बातें बताएगी। उसमें पवित्र आत्मा पुराने में क्या करता था? आता था, वो लकड़ी के ऊपर आता था, उस बबूल के, उस संदूक के ऊपर आता था और वो चला जाता था।
उसके बाद कोई मुलाकात नहीं। ऐसा नहीं था कि रोज आता था, ऐसा नहीं था। जब जरूरत हुई तब वो आता था, अपने काम करके चला जाता था। हालेलुया, काम करके चला जाता था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं एक सहायक आत्मा भेजूंगा। हम लोग पढ़ रहे थे ना यिर्मयाह किताब में, उस मिट्टी के बर्तन, इस मिट्टी का कोई मोल नहीं है, परंतु परमेश्वर अपनी दस्तावेजों को, अपनी आत्मा को इस मिट्टी के शरीर में, इसका कोई दाम नहीं है, फिर भी इस मिट्टी के शरीर के अंदर वो रखना चाहता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। उस समय में संदूक के ऊपर आता था, लेकिन परमेश्वर बदल रहा, बोले कि नहीं, अब मैं सीधा सीधा आऊंगा और वापस कभी नहीं जाऊंगा। और इसलिए बोलता कि मेरे को इसलिए जाना है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजूं, इसलिए मुझे अवश्य है कि मैं जाऊं। वो देह में था, इसलिए उन्होंने उसको जाना, उस यीशु मसीह को जाना अवश्य पड़ा। और उन्होंने मृत्यु होकर के तीसरे दिन में जी उठा और वो उस स्वर्ग में चला गए और पिता के दिन हाथ में बैठे। और उन्होंने एक पवित्र आत्मा को, जो एक सहायक आत्मा है, उससे जो है ना इस मिट्टी के बर्तन में रहने के लिए 2025 साल पहले भेज चुका है। हालेलुया। 2025 साल पहले उस स्पिरिट को, वो परमेश्वर के हेल्पिंग स्पिरिट को उन्होंने क्या कर दिया? भेज दिया है। और वो हमारे अंदर वास करता है। अब वो बबूल की लकड़ी वाला संदूक नहीं है। अब संदूक कौन है? परमेश्वर का संदूक अब कौन है? अब परमेश्वर का संदूक कौन है? परमेश्वर का संदूक हम और आप हैं। और उसकी स्पिरिट हमारे अंदर रहना चाहता है हमेशा के लिए। हालेलुया। उसकी आत्मा हमारे अंदर रहना चाहता है हमेशा के लिए, जाने के लिए नहीं। उस समय पुराने नियम में वो आता था, जाता था, परंतु अब परमानेंटली वो आ चुका है और हमारे अंदर वो रहना चाहता है। और बहुत अच्छा से अपने सब्जेक्ट रखा, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, है ना? और आज जो है ना, हम उस खुदा का, उस परमेश्वर का संदूक है। और वो अपनी आत्मा को हमें दिया कि हमारे अंदर वास कर रखने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए उस स्पिरिट को दिया। लेकिन मालूम नहीं होने के कारण से आज वो आत्मा कई के लोगों के ऊपर में है, कई के लोगों के ऊपर में नहीं है। हालेलुया, है ना? जब पेंतिकोस्त का दिन आया, फिर तो की किताब उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला दूसरा तीसरा पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है बहुत सुंदर सा। और इस बात को उन्होंने अपने योएल नबी से भी बात किया। परमेश्वर ने बोला कि उस समय आएगा, उसमें अपनी आत्मा को मैं क्या करूंगा? उंडेलूंगा। योएल 2:28 वचन में लिखा कि मैं अपनी आत्मा को क्या करूंगा? उंडेलूंगा। और तुम्हारे पुरानिया दर्शन देखिए, तुम्हारा बेटा बेटियां जो है ना भविष्यवाणी करेंगे। कब? जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट आएगा। लेकिन तब से लेकर के, योएल नबी का समय से लेकर के अभी तक, है ना, हम हर एक लोग यही सोचते हैं, हर माँ बाप यही सोचता, हर एक लोग यही सोचते हैं कि नहीं, वचन में लिखा कि तुम्हारा बेटे बेटी, तो हम सोचते हैं कि मेरा बेटे बेटी, मेरा बेटा बेटी बढ़ जाएंगे, वो लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि मेरा बेटा बेटी। ऐसे कंटिन्यूसली चलते आया, इसलिए आज तक वो चीज को प्रकट होते हुए हम लोग नहीं देखते हैं। हालेलुया। और वही बात को डिक्लेयर करता है पतरस, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, है ना, उस प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय में, जब उस पवित्र आत्मा का आना हुआ तो उस समय में अद्भुत हो गया। हालेलुया। सब लोग निकालेंगे, बहुत सुंदर सा वचन है। अब सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे, पहला अध्याय का 8 वचन, जिसको आज हमारे बैनर में लिखा हुआ है। उस वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए ना सोने वाले, हालेलुया। ओह माय गॉड, ऐसा सोना नहीं। जागते कौन बैठे बैठे ऐसे देख करके सोता है? लाइट जला हुआ है, अरे शर्म करो, देखेगा आदमी लोग क्या बोलेंगे? नहीं सोना है। हालेलुया।
आज हम खुदा के संदूक हैं, खुदा की आत्मा हम पे वास करना चाहता है। और इसलिए लिखा है इस वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होगे, गवाह ठहरोगे। उन्होंने इस बात को बताया। यीशु मसीह अपने जाने से पहले, स्वर्ग में चढ़ने से पहले, जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन उन्होंने इस बात को बोला, और जब तक नहीं आता ये पवित्र आत्मा तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। इस बात को उन्होंने बोल रहा था जब यीशु मसीह थे उस समय में। और ये लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही आत्मा, ये सामर्थ देने वाली आत्मा पेंतीकोस्ट के दिन में क्या किया, उतर आया। हालेलुया। उसी का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। मैं बहुत जल्दी खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आज बहुत सारा कुछ प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ करने के लिए आज हम जाएंगे। प्रभु अद्भुत काम करेंगे आज के रात। दूसरा अध्याय लिखा है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। अब मालूम है ये 2025 साल पहले उन्होंने पेंतीकोस्त के दिन में उस पवित्र आत्मा को, अपने दस्तावेज को इस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने उंडेल दिया है, उस आत्मा को दे दिया है, अपनी उपस्थिति को दे दिया है पेंतीकोस्त का दिन के समय में। लेकिन हमें मालूम ना होने के कारण से आज हम उस स्पिरिट को, उस आत्मा को हम नहीं समझ पाते और उसको ले नहीं पाते। हालेलुया, है ना। अब वो लकड़ी का संदूक में नहीं रखना चाहता परमेश्वर, उसमें उतरना नहीं चाहता। ऑलरेडी परमेश्वर की आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर में चल रहा है और जो लोग समझ पा रहे, जो जान रहे, वे लोग उसको रिसीव कर रहे हैं, ले रहे अपने जीवन में, सामर्थ्य से भर रहे हैं। जिस प्रकार पवित्र आत्मा आया और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य बोलने के लिए, वैसे अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। आज यही शरीर के अंदर वो आत्मा, आज यही शरीर के अंदर वास करना चाहता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। और इसलिए आज जो है ना, हम इस बात से बहुत अछूते होते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, अछूते होते हैं, है ना। लिखा कि तेरे बेटा बेटी दर्शन देखेंगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तो, पवित्र आत्मा को अंदर आने देंगे तब तो। ये अंदर नहीं होगा तो देखेंगे कहां से? अगर ये आंख से देखेंगे ना तो हमेशा तो उल्टा ना पुल्टा दिखेगा, सब एंड ना बेंड दिखेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, बोला है। हालेलुया। सामर्थ का मतलब क्या होता होगा? सामर्थ का मतलब क्या सोचते हैं आप? आपके माइंड में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है सामर्थ बोलने से? सामर्थ्य क्या होता है? मैं ऐसा सोचता हूं, सामर्थ्य का मतलब जिस काम को हम नहीं कर पा रहे, जिस परिस्थिति से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, लेकिन उस काम से निकलने का सामर्थ्य। हालेलुया। शक्ति नहीं, बल नहीं, ताकत नहीं, परंतु सामर्थ्य कुछ अलग है। हो सकता है बुरे परिस्थिति में बीमार से ठीक नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कहीं गरीब आपको सता रहा होगा, जिस काम को आप करना चाहते कर नहीं पा रहे, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन उस चीज को कर पाना ही सामर्थ्य है। अब खैनी खाना छोड़ना चाहते लेकिन हो नहीं रहा, दारू पीना छोड़ना चाहते लेकिन हो नहीं रहा है। इसको छोड़ने के लिए सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया, है ना। और इस सामर्थ्य चाहिए तो उसके लिए प्रभु की आत्मा को जगह इधर में देना पड़ेगा। जब वो अंदर आएगा तो हमारे जीवन में सामर्थ्य आएगा।
जब सामर्थ्य आएगा तो मैं जो कुछ करना चाहूं, पौलुस कहता अपने पत्री वचन में लिखता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बोलता वो। हालेलुया। इस आत्मा को कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में काम होना चाहिए, मैं इस परमेश्वर का संदूक बनना चाहता हूं, कितने लोग चाहते हैं। उस समय में लकड़ी में उतरता था परमेश्वर की आत्मा, लेकिन ऑलरेडी परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया इस पृथ्वी के ऊपर में, और इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है बहुत सुंदर सा, है ना। अगर हम पढ़ेंगे लास्ट इधर प्रकाशित वाक्य इधर पढ़ेंगे तो लिखा है बहुत सुंदर सा, है ना। देख मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं और दरवाजा खटखटाता हूं, और जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और मेरे साथ वो क्या करेगा, भोजन करने पाएगा। आज के रात अपने हर एक के कठोर हृदय को खोलना कि परमेश्वर आपको संदूक बनाए, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आने पाए, ताकि आप सारे लोग सामर्थ पाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे मेरी बात को? वो सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा ऑलरेडी पृथ्वी के ऊपर में मंडरा रहा है, और जो लोग तैयार हैं, जो लोग उसके खोजी है, भूख और प्यासे हैं, जो लोग अपने हृदय खोल रहे हैं, उसके अंदर वो वास करता है। हालेलुया। आज के रात वो परमेश्वर की आत्मा कहता है कि जो लोग अपने मुंह पसारेंगे मैं उससे भरूंगा, मैं अपनी आत्मा को उसके अंदर डालूंगा, मैं उसके अंदर से होकर के चला फिरा करूंगा, बोलता है परमेश्वर। मैं नहीं जानता कितने लोग आज के रात आप इस बात के लिए तैयार हैं। जो नए लोग हैं मैं उसके लिए शायद मैं उनको नहीं समझा पाया, वो लोगों में उनके लिए वचन ना होगा, परंतु मैं जागृति चाहता हूं। जो प्रभु को जानते हुए लोग अगर जानेंगे, मैं उसको बचाऊंगा नहीं, जो नहीं आए उनके लिए नहीं, लेकिन जो पुराने जो प्रभु को जानते, अगर वे लोग अगर ये सामर्थ्य पा जाएं तो इस एरिया क्षेत्र जीता जाएगा। अगर मैं इसको बस जब उपस्थित है उनको केवल बचा के जाऊं तो आगे का काम कौन करेगा? और इसलिए मैं चाहता हूं आज के शाम कि मैं हर एक एक लोगों के ऊपर में उस स्पिरिट को मैं चाहता हूं कि वास करे, ताकि हर एक एक लोग उस आत्मा से भर करके उस पत्र जैसा धाड़ के कहने वाला बन जाए, उसको जैसे एक दिन में 3000 लोगों को बपतिस्मा देने वाला हो जाए। मैं ये चाहता हूं, इसलिए मैंने गॉस्पेल प्रीचिंग नहीं किया। मैं कर सकता था, प्रभु आशीष देता, शांति देता, चंगाई देता, कह सकता था। जब मैं इधर फर्स्ट टाइम में आया ना, मालूम है मेरे परमेश्वर को बताया, मेरे को अगुवाई मेरे को अंदर में पता चला, आत्मा ने बात की मुझसे, पवित्र आत्मा ने बात की। जो इधर है उसके अंदर में वो आग लगा, ताकि ये आग ये औरों को लगा सके। हालेलुया। जब आपके अंदर जब आग आएगा ना, ये आग औरों को भी आग देता जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।